सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। रात 2:33 पर संदिग्ध हमलावर सीढ़ियों से उतरते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है। जिस सीसीटीवी की बात लगातार पुलिस कर रही थी कि सीसीटीवी में एक संदिग्ध कैद हुआ है, अब वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उस सीसीटीवी में जो शख्स आपको सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी संदिग्ध पर सैफ अली खान पर हमला करने का शक है और पुलिस लगातार पूरी बिल्डिंग्स के सीसीटीवी को चेक कर रही है। और पुलिस का यह कहना था कि सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर सीढ़ियों के रास्ते से सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था और घटना को अंजाम देने के बाद 2:33 पर यह शख्स सैफ अली खान के घर से बाहर निकलता है और उसके बाद सीसीटीवी के सीढ़ियों के जरिए ये घर से नीचे उतरता है और सीसीटीवी में ये पूरी घटनाक्रम की तस्वीरें कैद हो जाती है। यानी कि जब वो सीढ़ियों से उतरता हुआ बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो सीसीटीवी में ये शख्स कैद हुआ है, चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। पुलिस लगातार कह रही थी कि संदिग्ध की पहचान कर ली गई है। राजेश, पुलिस लगातार ये कह रही थी कि संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और बिना मास्क के, यानी कि चेहरा भी ढका नहीं हुआ है और ये शख्स सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या और जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, अगर हम तस्वीरों को गौर से देखेंगे सीसीटीवी फुटेज को, तो उसमें दिख रहा है कि शख्स ने पीछे एक बड़ा बैग लटका रखा और आज आगे भी कपड़ा नुमा कुछ दिख रहा है। पुलिस की तफ्तीश में भी यही सामने आया है कि जब ये हमला कर रहा था सैफ पे या फिर उनकी मेड पे, तब इसके चेहरे पे उस वक्त शायद कपड़ा था और ये इन तस्वीरों से ये बात साबित हो रही कि आगे इसने कपड़ा लटका रखा है, यानी कि जब ये घर में घुसा है तब चेहरे पर कपड़ा था। और पीछे जो बैग है वो ये बताता है कि ये चोरी के इरादे से ही घर में घुसा था, ये बड़ा हाथ साफ करने के इरादे से घर में घुसा था। पुलिस ने इस शख्स की पहचान कर ली है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि इस शख्स के खिलाफ चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, रिकॉर्ड पर है ये चोर, लेकिन कितने मुकदमे दर्ज हैं और कब पकड़ा गया था इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस इतना जरूर कह रही है कि रिकॉर्ड पर दर्ज चोर है और हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में जब बिल्डिंग में कोई काम चल रहा है उस दौरान ये उस इमारत में गया है, उसने रेकी की है, उसने मुआयना किया है और उसके बाद कल इसने चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, जिसके बाद सैफ से इसकी हाथापाई हुई और सैफ को इसने चाकुओं से गोद डाला। फिलहाल सैफ की तबीयत तो ठीक है, जो अस्पताल प्रशासन बता रहा है, लेकिन इस शख्स की तस्वीर आने के बाद पुलिस बार बार यही कर रही है कि हम बहुत नजदीक हैं इस शख्स को पकड़ने के। दबिश जो है वो पूरे मुंबई में दी जा रही है। आपको प्राची बता दूं कि आधे मुंबई के पुलिस जो है इस शख्स को तलाश रही है। बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड पर है ये चोर और पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो इसे गिरफ्तार कर लेगी। प्राची, राजेश, क्योंकि ये जिस तरीके से चोर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको यानी जाहिर तौर पर पता था सीढ़ियों से कहां से घुसना है, कहां जाना है, किस फ्लोर पर सैफ अली खान का घर है। रेकी इसने ऐसा लग रहा है कि की हुई है। क्या इसके साथ कुछ और भी लोग शामिल हैं? क्या ऐसी भी कुछ जानकारी आ रही है या सिर्फ ये अकेला इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है? पुलिस अब इस नतीजे पे पहुंच चुकी है प्राची कि ये शख्स अकेला ही घुसा था। इसके साथ फिलहाल कोई भी इसका अकम्पलिश यानी का कोई साथी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के निकल कर नहीं आया है। ये अकेला ही चोरी के इरादे से घुसा था। कैसे घुसा सैफ के घर में वो तफ्तीश होनी है। साथ ही कैसे इसे पता था कि जहांगीर के कमरे से ही एंट्री की जा सकती है, वही एक लूप होल है, वही एक ऐसी जगह है जहां से सैफ के घर में घुसा जा सकता है। उसकी तफ्तीश जो है वो पुलिस कर रही है। लेकिन अब तस्वीरें हैं सामने, फुटेज है सामने, यही वजह है कि पुलिस कहती है कि उनका काम आसान है, जल्दी वो इसे गिरफ्तार करेगी और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ पाएगा। प्राची, राजेश, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि जहांगीर के कमरे से ही घुसने का लूप होल था, तो जाहिर तौर पर ये शख्स सीढ़ियों से आया है तो मेन एंट्रेंस से ही घुसा होगा, या फिर उस पूरी इमारत में अगर कहें जो घर है, जो फ्लैट है, उसमें और भी कई ऐसे दरवाजे हैं जिसके थ्रू घुसा जा सकता था घर के अंदर। देखिए, पुलिस सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली उसमें बताया गया है कि बगल के इमारत से कूद के सैफ की इमारत में आया और उसके बाद सीढ़ियों का इस्तेमाल करके वो 12वीं मंजिल तक गया जहां पर इसने इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद ये जब भागा है तब भी उन्हीं सीढ़ियों का इसने इस्तेमाल किया है। ये जो सीसीटीवी कैमरा फायर डक के पास जो कैमरा लगा था वहां से ये तस्वीरें जो है वो ग्रैब की गई हैं। एक अहम जानकारी और सामने आई है कि सैफ के घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें
कितनी तस्वीरें कैद हुई हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में टाइट लिप्ड है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, कुछ बता नहीं रही है, लेकिन इसके भागते हुए का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है और तब ये पता चल पाया कि आखिर ये इसने लिफ्ट का इस्तेमाल किया या सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सीढ़ियों के इस्तेमाल से ये सैफ के घर तक पहुंचा, क्योंकि सवेरे जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तब एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें कोई भी फुटेज किसी भी शख्स के आने का और जाने का नहीं था। यही वजह है कि पुलिस शुरू में परेशान थी, लेकिन जब बिल्डिंग के अंदर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सीढ़ियों के फुटेज खंगाले गए, तब ये शख्स जो है वो भागता हुआ दिखा है। और समय 2:33 यानी कि वारदात को अंजाम देकर वहां से भाग रहा था, यानी कि 2 से 2:30 के बीच में पूरी वारदात हुई है। सैफ अली खान और उनकी हाउसमेट पे हमला हुआ है। जी राजेश, जिस तरीके से सीसीटीवी में भी दिख रहा है, वो शख्स जब सीढ़ियां उतर रहा है तो उसने ये देख लिया कि वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। उसके चेहरे पर पहले कपड़ा था जो लटका हुआ दिखाई दे रहा है, पहले वो मुंह ढक कर आया, लेकिन उसके बाद जब निकला वो वहां से तो उसके चेहरे पर कपड़ा नहीं था, यानी कि उसको भी अब ये पता चल गया था कि वो पकड़ा ही जाएगा क्योंकि उसका चेहरा सीसीटीवी में कैद हो गया। बिल्कुल, जब वो बिल्डिंग में घुसा, सैफ के घर में घुसा, तब उसने पूरी एहतियात बरती थी, तब चेहरे पर कपड़ा रखा था। लेकिन जब हाथापाई हुई है, जब उसने सैफ अली खान पर चाकुओं से हमला किया है, उसके बाद जब वो भागा है तो भागते वक्त उसके चेहरे से नकाब उतरा है, उसके चेहरे पर जो पर्दा पड़ा था वो उतरा है। और यही वजह है कि सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा आया और चेहरा आने के बाद ही पुलिस ने जब रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो पुलिस को पता चल रहा है कि ये रिकॉर्ड का चोर है, यानी कि इसके खिलाफ पहले भी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। तो इसने क्या पूरे षड्यंत्र के तहत, यानी कि पहले उस बिल्डिंग में घुसा, कहीं किसी फ्लैट में काम करने के इरादे से घुसा, मजदूर बनकर घुसा, उसने मुआयना किया और उसके बाद उसने इस बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इसकी तफ्तीश जो है वो पुलिस कर रही है। जी राजेश, यानी इसने पूरी रेकी कर रखी थी, इसको पता था कि बिल्डिंग में किस फ्लोर से कहाँ दूसरी जो बिल्डिंग है उससे कैसे कूदकर इस बिल्डिंग में एंटर हुआ जा सकता है और उसके बाद कहाँ से सीढ़ियों का रास्ता लेना है, कौन से फ्लोर पर सैफ अली खान का घर है। यानी कि ये पूरी प्लानिंग के साथ आया था और ये प्लानिंग ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही दिन में या कुछ ही घंटों में कर ली गई हो, ऐसा लग रहा है कि पूरी रेकी की गई बाकायदा, कैसे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कूदना है और उसके बाद कैसे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना है। बिल्कुल, देखिए सैफ अली खान के घर में अभी कुछ दिनों पहले फर्श पॉलिशिंग का काम चल रहा था, तो पुलिस को शक है कि क्या ये मजदूर बनकर वहां पे घुसा था और इसने पूरे घर की रेकी की। पुलिस का यह भी कहना है कि सिर्फ जहांगीर के कमरे तक जाने का इसका इरादा नहीं था, उस कमरे का इस्तेमाल कर सैफ के घर के अंदर जाने का इसका इरादा था। लेकिन लीमा जो नैनी है जहांगीर की, उन्होंने उसे देख लिया, यही वजह है कि उसका इरादा नाकाम हुआ, सैफ वहां पे पहुंचे। तो पुलिस को शक है कि ये जहांगीर के कमरे का इस्तेमाल कर सैफ के घर में जाना चाहता था, वहां चोरी को अंजाम देना चाहता था। और कुछ दिनों पहले जो फर्श पॉलिशिंग का काम हुआ है सैफ के घर में, पुलिस को शक है कि हो सकता है कि उस दौरान ये मजदूर बन के आया हो और घर का मुआयना करके गया हो और कल की तारीख इसने चुनी हो, कल की रात इसने चुनी हो इस चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए। जी पूरी प्लानिंग के साथ राजेश ये किया गया और बैग लेकर बकायदा वो वहां पर पहुंचा हुआ था, पहले जहांगीर के कमरे में दाखिल हुआ और उसके बाद बाकी घर में भी उसका जाने का इरादा था, लेकिन उसी वक्त मेड लीना ने उसको रोक लिया और उसी वक्त सैफ अली खान उस कमरे में पहुंचे जब सैफ अली खान पर इस हमलावर ने हमला किया।